जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो किया था वो हमने फ्रिक्शन का टॉपिक किया था। फ्रिक्शन के अंदर हमने तीन टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किए थे। उसके अंदर जो था एक तो हमारा पास सबसे पहले फ्रिक्शन था, फिर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन और उसके बाद हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने पांच क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक में किए थे। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है ये सबसे पहले जो इन्वेंशन की गई इंसान की मैनकाइंड की जो सबसे पहली इन्वेंशन है वो क्या है, एक व्हील है। अब देखिए व्हील जो है सबसे पहले इन्वेंशन किसकी हुई थी, एक व्हील की इन्वेंशन हुई थी। अब व्हील की इन्वेंशन कैसे हुई थी, आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जैसे कि इजिप्ट के अंदर बहुत तीन पैरामिड्स हैं। इजिप्ट के अंदर जो तीन पैरामिड जिस तरह के बने हुए हैं, अब यहाँ पे इस पैरामिड्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो इतनी हाइट पे कैसे लेके गए थे। तब तो ना इतनी बड़ी मशीनरी थी और ना ही उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी। तो वो इतने बड़े बड़े जो पत्थर ब्लॉक हैं, उसके पत्थरों के ब्लॉक जो थे वो इतनी हाइट पे कैसे लेके गए थे। वो इतनी हाइट पे लेकर जाने के लिए उन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन का ही यूज किया था। उन्होंने रूलर बनाए थे और रूलर के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लॉक जो थे उन्होंने इतनी हाइट के ऊपर लेकर गए थे। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था कि फ्रिक्शन जो होती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा जो है वो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की नेचर होती है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब नेचर ऑफ, आप देखिए यहाँ पे ये जो पैरामिड्स बनाए थे इसके साथ ही जो है वो एक दरियाए नील था। ये है नील रिवर। इस नील रिवर के थ्रू जो इतने बड़े बड़े पत्थर थे वो इसके अंदर से ऐसे वो लिक्विड के थ्रू जो है वो उसको ट्रैवल करवाया गया था और ये 1000 ऑफ किलोमीटर तक इसको ट्रैवल करवा के फिर ये जो पत्थर यहाँ पर लाए गए थे। तो इसी वजह से हमें ये बताया गया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमारे पास सबसे पहले मेन काइंड की जो इन्वेंशन है वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए इंसान ने सबसे पहले जो है वो व्हील का यूज किया था। तो व्हील का यूज करके उसने रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3.13 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है। इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटा सा जो है वो क्लिप उसमें देखते हैं। उसमें आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कैसे हम कम करके और रोलिंग फ्रिक्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अगले हम इस क्लिप में आपको दिखाता हूं जिसके अंदर हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसको हम कैसे आगे यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज देखें हम रोलिंग फ्रिक्शन क्या बोर्ड पढ़ रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे कम की जाती है और रोलिंग फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके दो तरह की फ्रिक्शन मैंने अभी बता रहा हूँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट है, छोटी सी एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि हम रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कैसे कम होती है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। वो हम छोटी सी एग्जांपल में, छोटे से एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं। अब देखें, सपोज करें हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर जो है वो हमने एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को हम पुश करते हैं। अब अगर हम इसको पुश करेंगे तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब इसको हम देखें, आप पुश करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हमें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ रही है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। ठीक है, इसकी ड्रैग फोर्स ज्यादा है। अब इसी तरह से एक और बॉक्स है, इसके नीचे हमने दो रूलर लगा दिए। अब इसको पुश करना क्या है, हमारे लिए इजी है। इसको पुश करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इजी है, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास दो रूलर आ गए।
इसकी फ्रिक्शन क्या होगी यहाँ पर, कम होगी है, इसकी फ्रिक्शन कम होगी है और इसकी फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी है, ज्यादा होगी। इसकी फ्रिक्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो रूलर लगाया है। अब इस तरह से एक बैग है, अगर इस बैग को अगर हम खींचेंगे, ये 25 kg का बैग है, अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। अगर इसी के नीचे हम 2 टायर लगा देते हैं, अगर हम इसी के नीचे 2 टायर लगाएंगे तो हमें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फिर कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखिए इसके नीचे हमने 2 टायर लगा दिए, 2 टायर लगाने से हमें इसको ड्रैग करना, इसको आगे लेकर जाना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। तो ये इसके हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन आ गई है, रोलिंग फ्रिक्शन आ गई है। अब देखिए ये हमारे पास ये जो फ्रिक्शन है, इसकी जो फ्रिक्शन है वो भी रोलिंग फ्रिक्शन है, ये भी रोलिंग फ्रिक्शन है और ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी है, ये रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी है, कम होगी है। तो इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास आज का जो है वो इस तरह से हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे कम हो रही है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे ज्यादा होती है। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम बड़े बड़े बैग जो होते हैं जब हम उसको एयरपोर्ट्स पे या किसी जगह पे लेकर जा रहे होते हैं, वैसे उसको ड्रैग करेंगे तो वो मुश्किल होगा। अगर उसी के नीचे हम 2 टायर लगा देते हैं तो उसको ड्रैग करना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। तो आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास बोर्ड के लिहाज से और फिजिक्स का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं और अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा और स्किडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा और फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।